Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी नासिक. हमारे 11th का हम पहला चैप्टर देख रहे हैं केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. उसके ऑलरेडी 8 लेक्चर हो चुके हैं. आज का है लेक्चर नंबर 9. आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, MCQ देखने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अभी तक जो आए हैं MST CET में, मतलब हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट की CET होती है उसमें, JEE या फिर नीट में. JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग के लिए और नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेडिकल के लिए. तो इसमें इस चैप्टर पे जितने क्वेश्चन आए उतने आज हम डिस्कस करेंगे. छोटा सा वीडियो बनेगा ये. और जो पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं उसमें पूरी थ्योरी मैंने कवर कर ली है. पहले पूरी थ्योरी अच्छे से देख लो, उसके बाद ही आपको MCQ समझ में आएंगे या फिर सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th साइंस. तो चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन है. The number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process is, and 4 options are given: 20 moles, then 30 moles, 40 moles, 10 moles. ये क्वेश्चन है नीट का 2019 का. तो चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. एकदम इजी है. तो हैबर्स प्रोसेस देखते हैं. नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, लेकिन रिएक्शन बैलेंस करनी. यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया. तो यहाँ पे 3 2 जा 6 कितने हुए हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 लगाया तो कितने होंगे 6 हाइड्रोजन. अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. अभी हम देखते हैं अगर मोल के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना है 1 मोलिक्यूल, ये कितना है 3 मोल और ये कितना है 2 मोल. याद है ये हम कैसे लेते थे, ये हम लेते थे बाय द कोएफिशिएंट. इसका 2 है, इसका 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या एज्यूम कर सकते 1 एज्यूम कर सकते. ओके, तो उन्होंने क्या दिया है कि 20 मोल अमोनिया फॉर्म करना है. ये 20 मोल फॉर्म करना है तो कितना क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा. तो अभी देखो 2 मोल अमोनिया फॉर्म होने के लिए कितना लग रहा था, 3 मोल H2 लग रहा था, राइट. अगर इस रिएक्शन को देखें कि 2 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए कितने की ज़रूरत थी, 3 मोल H2 की. तो अभी हमें कितना फॉर्म करना है, 20 मोल फॉर्म करना है कौन, अमोनिया. तो इसकी कितनी ज़रूरत होगी, तो इसे हम कैसे करेंगे, 20 × 3 डिवाइड बाय 2. तो इसका आंसर होगा 30 मोल. तो आ रहा है समझ में. 2 मोल अमोनिया फॉर्म होने के लिए 3 मोल लग रहा था. हमने रिएक्शन से देखा कि यहाँ 2 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जब 3 मोल H2 प्रेजेंट है. तो 2 मोल प्रोडक्ट के लिए 3 मोल H2 की ज़रूरत है. तो 20 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए कितने H2 की ज़रूरत होगी. तो इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन उसी से क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा 10 × 3, तो कितना होगा 30 मोल. मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा B, 30 मोल. ओके, आ रहा है समझ में, एकदम इजी था. चलो सेकंड क्वेश्चन है. द कंबाइनिंग रेशियोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो क्या है यहाँ पे कंबाइनिंग रेशियो दिया है किसका, वाटर मतलब H2O एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2. तो इसका रेशियो दिया है 1:8 और इसका रेशियो है 1:16. और बोला है विच लॉ इज़ इलस्ट्रेट इन दिस एग्जाम्पल. ये जो एग्जाम्पल है किस लॉ को फॉलो करता है,
तो हमने 4 लॉ देखे थे। तो देखो जो रेशियो का लॉ था वो कौन सा था, वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये कि इसका आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हम एक एक लॉ अच्छे से देख लेते। तो देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या था। इसका मीनिंग था मतलब आपके पास जो सैंपल है भले वो कहाँ से भी आया हो, जैसे हमने देखा था वाटर का, एक वाटर सैंपल हमें मिला था रेन वाटर से, एक हमने लिया था प्योर डिस्टिल वाटर, एक हमने कलेक्ट किया था टैप वाटर। तो तीनों जगह से भी आता है तो क्या होगा, उसमें जो कंटेंट होंगे उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, एलिमेंट का सेम होगा बाय वेट। तो ये लॉ क्या था, अ कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो ये सेम टाइप के कंपाउंड के लिए था लॉ, तो ये सेम टाइप के कंपाउंड नहीं है। दूसरा था गे-लुसैक्स लॉ। तो गे-लुसैक्स लॉ किसके लिए था, इट इज़ फॉर द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये गे-लुसैक लॉ भी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ क्या था, when gases combine or produce in chemical reaction they do so in the simple ratio by volume। तो यह वॉल्यूम में मतलब क्या है, वो गैसेस के लिए था, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों भी गैसेस नहीं है। थर्ड जो था वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एकदम इजी था। मास क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये यहाँ पे भी ये अप्लाई नहीं होता है। तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा डी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, तो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन को ए एज्यूम करते, ऑक्सीजन को बी एज्यूम करते, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, उन्होंने एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म किए। एक पहला वाटर फॉर्म किया, फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म किया। द मासेस ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विथ गैस गिवन मास, जो है इसके एलिमेंट्स वो जो कंबाइन हो रहे हैं, मास मतलब ए बी के साथ जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो क्या होगा, ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये ऑलवेज क्या होता है, रेशियो में होता है स्मॉल होल नंबर। तो इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो भी क्या होगा, एक स्मॉल होल नंबर आएगा। इसलिए ये जो एग्जांपल दिया है इट इज़ बिलोंग्स टू द डी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये क्वेश्चन है MHT CET 2018 का, हमारे स्टेट बोर्ड का। अगर आपको एसआई यूनिट डेंसिटी का एग्जैक्टली पता है तो आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या होगा, हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें एसआई यूनिट चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मास का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम, और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो ये नीचे क्या है, प्लस है, ऊपर जाके क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये कहाँ पे आंसर, ये है आंसर नंबर सी। तो इसका आंसर होगा सी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम, एंड एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, विच सिंबल रिप्लेस द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। जो पहले AMU था, अभी उसको कौन से सिंबल ने क्या किया है, रिप्लेस किया है। ये क्वेश्चन है MHT CET 2018 का। तो अभी हमें पता है कि हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, अभी सिंबल यूज़ होता है स्मॉल यू। तो आंसर क्या होगा, दिस वन। ये तो किसी का भी सिंबल नहीं है। कैपिटल हम किस लिए यूज़ करते हैं, मोलर मास के लिए। स्मॉल एन हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो आंसर क्या होगा, स्मॉल यू इज़ द सिंबल यूज फॉर एटॉमिक मास। जो पहले AMU से लिखते थे, अभी क्या लिखते हैं, सिर्फ यू लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये JEE मेन का क्वेश्चन है 2017 का। तो JEE के क्वेश्चन थोड़े हेवी होते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट बाय मास, अबेंडेंट मतलब इजीली अवेलेबल होने वाले,
इन बॉडी ऑफ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट आर, मतलब जो भी ह्यूमन बॉडी बनती है इन 4 एलिमेंट से बनती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अभी एक एग्जांपल दिया है हमें कि एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 61.4%, कार्बन प्रेजेंट है 22.9%, हाइड्रोजन है 10% एंड नाइट्रोजन है 2.6%। इन परसेंटेज की वजह से उस ह्यूमन का वेट कितना है 75 kg। ओके, ये अलग अलग परसेंटेज की वजह से अलग अलग ह्यूमन का वेट अलग अलग हो सकता है। अभी 75 के लिए इतना उन्होंने परसेंटेज दिया है। अ पर्सन वुड गेन इफ ऑल H1 एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय H2 एटम इज, सारा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन हैविंग मास 1 ये यूज हुआ है। उनका कहना है कि अगर H1 को हम H2 से रिप्लेस करें, H1 को अगर हम H2 से रिप्लेस करें तो वेट कितना बढ़ेगा। ओके, तो अभी हमें क्या देखना है, 75 किलोग्राम में H1 का कंट्रीब्यूशन कितना केजी है। ओके, क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या करना है, H1 को रिप्लेस करना है H2 से। तो यहाँ पे क्या है, हमें देखना है कि H1 की वजह से कितना वेट बढ़ता है, उतना ही वेट क्या होगा, अगर हम H2 डालेंगे तो क्या होगा, उतना वेट इंक्रीज होगा, मतलब डबल होगा। ओके, तो चलो अभी मैं न्यूमेरिकल को रब कर रही हूँ, अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो अभी जो टोटल वेट था पर्सन का वो कितना था 75 kg, राइट। और हाइड्रोजन कितना है, कौन सा ये H1 है 10%। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ 100, मतलब अगर 100 kg वेट होगा तो उसमें क्या होगा 10 kg क्या प्रेजेंट होगा, H1 प्रेजेंट होगा। लेकिन हमारे पास कितना वेट है 75 kg है, तो उसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा 75 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये आएगा 7.5 kg। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इससे डिवाइड करोगे। हाइड्रोजन का हम निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन की वजह से कितना पर्सन का वेट बढ़ रहा है, जिस पर्सन का वेट 75 kg है हाइड्रोजन की वजह से कितना बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि परसेंट मतलब क्या होता है 100 में से, अगर पर्सन का वेट 100 kg होता तो 10 kg क्या होता है उसमें हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे पर्सन का वेट कितना है 75 kg है, तो ये कितना आएगा 7.5 kg किसकी वजह से बढ़ रहा है H1, मतलब जो 75 kg वेट है उसमें 7.5 कंट्रीब्यूशन किसका है हाइड्रोजन का है, H1 का। अभी H1 की जगह पे अगर हम H2 को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ H2 एटम इज़ ट्वाइस दैट ऑफ H1 एटम। H1 एटम को अगर कंपेयर करोगे तो उससे इसका वेट क्या है डबल है, मतलब पहले 7.5 से वेट क्या हुआ था इंक्रीज़ हुआ था। अभी H1 को अगर H2 से हम रिप्लेस करते हो तो वापस वेट कितने से बढ़ने वाला है 7.5 kg। डबल नहीं करना है, 15 kg नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 75 में 7.5 ऐड हुआ है हाइड्रोजन का। हमें सिर्फ देखना है कि इसकी वजह से कितना बढ़ेगा, तो इसकी वजह से कितना बढ़ेगा 7.5 kg। तो इसका आंसर क्या होगा ए 7.5 kg। अगर इस पर्सन के बॉडी में H1 की जगह पे H2 को हम रिप्लेस करते हैं तो इसका वेट कितना बढ़ेगा 7.5 kg से क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये था जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन। और कुछ MCQ देखते हैं हम। अभी सारे MCQ अगर लिखते बैठे तो बहुत टाइम जाएगा। अभी मैं नोट्स में से पढ़ रही हूँ, आप लोग देखो, आई होप दिख रहा है। ओके, फर्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड डैश डैश केमिस्ट्री। 4 ऑप्शंस आर गिवन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बन एंड बायो। तो जो कार्बन कंपाउंड की केमिस्ट्री होती है उसे कौन सी केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है an
डैश डैश इज द simple combination of two or more substances in which the constituent substances retain their separate identities. ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें सब्सटेंस अपनी क्या इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते और चार को ऑप्शंस दिए, कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या होगा, मिक्सचर होगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सचर। 4 ऑप्शंस आर गिवन और इन चारों में से मिक्सचर कौन सा नहीं है वो उन्होंने पूछा है। तो देखो क्या क्या दिया है, पेंट दिया है, पेंट मिक्सचर है, गैसोलीन मिक्सचर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर भी क्या है, एक टाइप का प्योर क्या है, सब्सटेंस है। एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में भी क्या होता है, 2-4 गैस का कॉम्बिनेशन, तो वो भी क्या है, मिक्सचर है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। डिस्टिल वाटर किसी भी चीज़ का मिक्सचर नहीं है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमें पता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड एज द सेम वैल्यू इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, हमेशा आता है एग्जाम में, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपको याद रखना है, -40 डिग्री सेल्सियस में -40 डिग्री में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर चाहे तो कैलकुलेट करके देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ मासेस ऑफ द reactant and product is equal in any physical or chemical reaction. This is accordance with। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, सेम होता है इन केमिकल रिएक्शन, तो वो कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर whatever the source always contain dash dash by mass of oxygen एंड 11.1% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें पता है हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही कंटेंट होते हैं। अभी उन्होंने परसेंटेज वाइज दिया है, तो 11.1% हाइड्रोजन है। तो इसमें से कौन सा ऐसा परसेंटेज जिससे मिलाने के बाद ये 99 या 100% बन सकता है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, 88.8 होगा। तब क्या होगा, जो वाटर होगा उसका परसेंटेज कितना होगा, 99.9। तो ये 100 के ऑलमोस्ट नियर है। दोनों मिल के परसेंट कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, 88.8। अगर 18 को ऐड करते तो भी 100 नहीं होगा, 80 को ऐड करते तो भी 100 के नियर नहीं होगा, 16 को ऐड करते तभी 100 के नियर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 88.8। नेक्स्ट, रीड द 8 नंबर। अ सैम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हैज़ द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है 100 ग्राम, तो इतने अमाउंट में क्या होगा, कैल्शियम कितना होगा, 40%, कार्बन होगा 12% एंड ऑक्सीजन होगा 48%। इफ़ द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन इज ट्रू देन द वेट ऑफ कैल्शियम इज़ 4 ग्राम ऑफ सैम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम अनदर सोर्स विल बी। मतलब अभी उन्होंने दिया है कि इतना परसेंटेज में CaCO3 में प्रेजेंट होता है, तो 4 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लेते तो उसमें कितना कैल्शियम प्रेजेंट होगा। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो कैल्शियम का परसेंटेज उन्होंने दिया है 40%। इसका मीनिंग क्या है, 100 ग्राम CaCO3 अगर लेते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो कितना प्रेजेंट होगा, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ओके, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। बट उन्होंने अभी पूछा है कि 4 ग्राम अगर हम CaCO3 लेते हैं तो उसमें कितना कैल्शियम प्रेजेंट होगा। तो 40 × 4 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना होगा, 160 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 1.6 ग्राम। अभी हमें देखना है कि 1.6 ग्राम ऑप्शन में है या नहीं है। तो 1.6 ग्राम का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका आंसर होगा C, 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट डेमोस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों क्या, अगर A एंड B 2 कंपाउंड्स होने चाहिए जो एक से ज़्यादा क्या करेंगे, कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। एलिमेंट होने चाहिए एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये फॉलो करता है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन फॉलो करता है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो ही टाइप के एलिमेंट है, ये भी फॉलो करेगा। यहाँ पे देखो सोडियम सल्फर सोडियम फ्लोराइड, तो ये सेम टाइप के एलिमेंट से नहीं बने दोनों, तो ये क्या है, ये डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, तो ये आएगा इसका आंसर दिस वन Na2S and NaF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Two elements A and B combine to form two compounds in which A gram of A compound with B1 gram and B2 gram of B compound respectively according to law of multiple proportion। क्या होना चाहिए, B1 B2 इक्वल होंगे क्या, नो, B1 and B2 bear the simple whole number ratio, yes, B1 and B2 always इन दोनों का क्या होगा, एक होल नंबर का रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आगे की पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। नेक्स्ट है 11 नंबर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 liter of hydrogen gas react with 1 liter of oxygen gas to produce 2 liter of the water vapor, this is accordance with, क्या होगा ये, लीटर में दिया है मतलब क्या होगा, गैसेस होगा, तो यहाँ पे अभी गे-लुसैक्स लॉ होना चाहिए था। अगर गे-लुसैक्स लॉ नहीं दिया है तो उसे ही लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं। तो पहला जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो सॉलिड के लिए, डेफिनाइट प्रोपोर्शन वो भी सॉलिड के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास वो भी सॉलिड के लिए, गैसेस के लिए कौन सा है, सिर्फ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। Read the next one, 12 number. In the reaction N2 3H2 2NH3, ये हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है, द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ N2H2 एंड द NH3 1:2 3:2 2, दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ, कौन सा होगा, अगेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, क्योंकि तीनों भी क्या है, गैस फॉर्म में। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल वे, अगर 1 मोल हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका वेट कितना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। अभी मास नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने दिए, 1 दिए, मास से हमें कैलकुलेट करना है, वेट मतलब मास, केमिस्ट्री में वेट और मास का मीनिंग सेम ही होता है। मास गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ O2 कितना है, 32, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते, एक का होगा 16, 16 2 ज़ा 32, तो अभी क्या आएगा, मास इज इक्वल टू कितना होगा, 1 × 32, मतलब क्या होगा, मास कितना होगा, 32 ग्राम होगा। ओके, तो चलो देखते हैं ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन में है क्या, है, इसका ऑप्शन होगा बी, 32 ग्राम। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट। तो अभी क्या दिया है, मोल्स दिए हैं वाटर के, और हमें फाइंड आउट करना है ग्राम, मतलब मास फाइंड आउट करना है वाटर का, बाय सेम वे जैसे हमने ऊपर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का किया वैसे ही करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। H2O का मोलर मास होगा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 18। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए कितने, 0.25, मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास है 18, तो मास क्या होगा 0.25 × 18, तो आंसर होगा 4.5 kg। चलो ऑप्शन में देखते हैं 4.5 kg है क्या। तो ऑप्शन में 4 kg है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। अभी सब 1 ग्राम दिए, मतलब सबका वेट सेम है। अभी क्या दिया है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर बड़ा है मतलब साइज़ बड़ी होगी। सोडियम, इसकी भी साइज़ बड़ी होगी। लिथियम, इसकी साइज़ सबसे छोटी होगी। और Cl2 गैस है 17 + 17, मतलब 35.5 + 30, ये कितना होगा, 70 ग्राम होगा, ये भी बहुत बड़ा है। अभी हमें क्या देखना है, किसकी साइज़ बड़ी वो नहीं देखना है, किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम बैठेंगे वो देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। तो देखो 1 ग्राम क्या है, गोल्ड है। 1 ग्राम क्या है, सोडियम है। 1 ग्राम क्या है, लिथियम है। एंड 1 ग्राम क्या है, Cl2 है। ओके, अगर एटॉमिक मास की बात करें तो इसका कितना होगा,
79 है, इसका 23 है, इसका 35.5 प्लस 35.5, तो ये कितना होगा 71, और लिथियम का कितना है 3। अगर हम देखें एटम की साइज़, तो एटम का जो साइज़ होगा वो बहुत छोटा इसका है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम बैठेंगे। सपोज़ 1 ग्राम लेना है हमें, तो इसकी साइज़ छोटी इसलिए इसके एटम ज़्यादा आएंगे उसमें। इसकी साइज़ बड़ी तो इसके 2-3 ही एटम बैठेंगे, इसकी साइज़ बड़ी तो इसके इतने ही एटम बैठेंगे, इसकी साइज़ बड़ी तो इसके इतने एटम बैठेंगे। तो एटम किसके ज़्यादा आ रहे हैं? एटम जिसकी साइज़ सबसे छोटी है उसके एटम क्या होंगे? 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा आएंगे। जैसे 1 किलोग्राम अगर मैं टोमेटो परचेस करती हूँ और 1 किलोग्राम आलमंड परचेस करती हूँ, तो किस में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे, वो कहाँ ज़्यादा होगी? जिसकी साइज़ छोटी है उसमें ज़्यादा होगी। तो लिथियम की साइज़ छोटी है तो 1 ग्राम में बहुत सारे लिथियम बैठेंगे। लेकिन गोल्ड की साइज़ बड़ी है, सोडियम की साइज़ बड़ी, Cl2 गैस की साइज़ बड़ी है, तो 1 ग्राम में उनके कम पार्टिकल, कम एटम्स बैठेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? Li। तो इसका आंसर होगा सी, 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड, उसमें सबसे ज़्यादा एटम बैठेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम बैठेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे दिया हुआ कौन सा सेंटेंस क्या है करेक्ट है, ये हमें देखना है। तो पहला है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन 6.022 1367 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमें पता है, ये क्या है करेक्ट है। सेकंड है 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल कंटेन 6.022 1367 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये भी करेक्ट है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 6.022 1367 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मोल की डेफिनेशन ही ये थी, चाहे 1 मोल गैस हो, 1 मोल लिक्विड हो या 1 मोल कोई सॉलिड हो, सब में कितने मोलिक्यूल्स बैठेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, तीनों सेंटेंस क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। अभी 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, उसमें कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो फाइंड आउट करना है हमें। तो इसमें से पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे और फिर मोल में से क्या निकालने पड़ेंगे? मोलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास गिवन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास दिया था 8 ग्राम, मोलर मास क्या होगा ऑक्सीजन का? O2 होता है, तो 2 क्या है ऑक्सीजन है, तो कितना होगा 32। तो ये आया 1/4, मैंने वैसे ही रखा क्योंकि आगे जाके भी कैलकुलेशन करने। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ मोल का ही फार्मूला था। नंबर ऑफ मोल क्या था? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, उसे ऐसे भी लिख सकते। तो नंबर ऑफ मोल्स थे 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। चलो ऑप्शन में है क्या देखते। तो 70 नंबर का क्वेश्चन चल रहा था हमारा, उसके आंसर में है 1.505 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। किस में ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे? 7 ग्राम ऑफ N2, 2 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ O2 एंड 20 ग्राम ऑफ NO2। तो इन सबको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले N2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। मास था 7 ग्राम, मोलर मास है N2 का। नाइट्रोजन एक का होता है 7, 2 का कितना होगा 14। तो ये आया 1/2। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आया 3.011 इंटू 10⁻23। तो मैं यहाँ पे पहला लिख के रख रही हूँ। फर्स्ट का कितना आ रहा है 3.011 इंटू 10⁻23। अभी हम सेकंड देखते। सेकंड है फॉर हाइड्रोजन H2। H2 का कितना दिया है 2 ग्राम डिवाइड बाय 2, तो ये कितना होगा 1। तो यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा बी का 6.022 इंटू 10⁻23। ओके। थर्ड है O2।
O2 का मास कितना दिया है उन्होंने, 8 दिया है, 8/32, तो ये आएगा 1/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, ये तो ये आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। तो मैं यहाँ पे C भी लिख रही हूँ, 1.505 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है फोर्थ वन है NO2। NO2 का मास उन्होंने कितना दिया है, 20। मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। 14 + 32 तो कितना होगा, 4 + 2 6, 46। तो यहाँ आएगा 46। तो ये 10/23 आ रहा है, मैं वैसे ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा 10/23। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 2.6182 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे मैं D लिख रही हूँ, 2.6182 इंटू 10⁻23। अगर इन चारों को ऑप्शन को देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, B, मतलब H2 का आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है B, 2 ग्राम ऑफ H2। अभी मैं आप लोग को एक हिंट बता रही हूँ, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाता है तो जिसका साइज़ या जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, मोलर मास सबसे छोटा होता है, उसके सबसे ज़्यादा क्या आएंगे, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। लेकिन हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ molecules in 22.4 cm³ of ozone gas at standard temperature pressure is 22.4 क्या होगा, ये स्टैंडर्ड वेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा B, 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि ये क्या होता है, 22.4 मतलब क्या होगा, जो गैस का 1 मोल होता है। लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ molecules in 22.4 cm³ of nitrogen gas at standard temperature pressure is, again answer is 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर क्या होगा, B, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमने ये 20 + 5 ऐसे 25 MCQ देखे। तो आपके पास अगर कोई और MCQ हो तो खुद से सॉल्व करके देखो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हमारा पहला यूनिट ख़त्म हो चुका है, जल्दी मैं सेकंड यूनिट अपलोड करूँगी, उसके साथ बायोलॉजी भी हम स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।